फ्रेंड्स, आज क्लास में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो प्रश्न हर एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न होता है। आज जो टॉपिक में बात करेंगे, जीव विज्ञान और रसायन से 9 प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिकी और अर्थव्यवस्था से 3 प्रश्न के बारे में, भारतीय राजव्यवस्था से 4 प्रश्न के बारे में, भारतीय इतिहास से 2 प्रश्न के बारे में, भूगोल और करंट अफेयर से 2 प्रश्न के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। पूरे वीडियो देख के जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज का प्रश्न नंबर 1 है, चुंबक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य इसमें पूछा है, कौन सा कथन असत्य है? क्या प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं? ये बात सत्य है। गर्म करने या पीटने पर चुंबक खत्म हो जाते हैं? ये बात भी सत्य है। कृत्रिम चुंबक केवल एक ही आकार का होता है? ये बात गलत है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार का नहीं होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है? ये बात सही है। पूछा असत्य, ऑप्शन नंबर सी होगा। कृत्रिम चुंबक कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्षण नाल के होते हैं। सबसे मजबूत कृत्रिम चुंबक एल्निको है। चुंबकीय गुण ध्रुवों के सर्वाधिक होते हैं और किनारों से थोड़ा पीछे होता है। प्रश्न 2 है, मुद्रास्फीति की स्थिति में सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त होता है? मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ लेनदार को सबसे अधिक लाभ मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। मुद्रास्फीति की वस्तु की मात्रा कम, मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है। सर्वाधिक लाभ जो मिलता है लेनदार और उत्पादक वर्ग को मिलता है। सर्वाधिक हानि जो होता है लेनदार और क्रेता को मिलता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O होता है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O होता है। मिलाकसिस का होता है CuSO4 5H2O होता है। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी की भूपटल पर द्रव्यमान की प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? सबसे अधिक कौन सा तत्व पाए जाते हैं? ये तत्व है ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। भूपटल पर सर्वाधिक ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है और ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा पहला ऑप्शन होगा। सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा की मात्रा इससे क्रम है इसका। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। हमारे शरीर में सर्वाधिक ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं हमारे शरीर में। प्रश्न नंबर 5 है, मानव शरीर के भीतर मतलब बड़ी आंत में मुख्य रूप से किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? जो मानव शरीर है और जो बड़ी आंत में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? ये विटामिन विटामिन 1, विटामिन 6, विटामिन 12 और ई और के का होता है संश्लेषण बड़ी आंत में। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, लेकिन अपवाद में कुछ विटामिन होता है जो होता है। बड़ी आंत में कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा B1, B6, B12, E और K संश्लेषण किया जाता है। प्रश्न 6, डॉक्टर वनस्पति तेल की सलाह देते हैं जबकि जंतु वसा हानिकारक मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका जो मुख्य कारण जो होता है ये इसका है जंतु वसा संतृप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी। वनस्पति के तेलों में असंतृप्त वसा होती है तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। जंतुओं के वसा में संतृप्त होते हैं जो हानिकारक होते हैं। मछली इसका अपवाद है। प्रश्न 7, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य कच्चे माल के रूप में किन तत्वों का उपयोग करते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण होते हैं उस समय किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। पौधे वायुमंडल की विसर्जन विधि द्वारा CO2 प्राप्त करते हैं। मिट्टी ऑक्सीमोसिस विधि द्वारा जल को प्राप्त करते हैं। ये एक प्रकार रासायनिक अभिक्रिया होते हैं इसमें। प्रश्न 8 है, वर्तमान कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। ये कथन किस वैज्ञानिक का है? इस वैज्ञानिक ने कहा है कि वर्तमान कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। ये रुडोल्फ विर्चोव का कथन है। ऑप्शन नंबर डी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडिन और स्वान ने दिया था, परंतु पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण का सिद्धांत जो दिया था रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किया था।
प्रश्न नंबर 9 है, पादपों की मोटाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? जो पादप होते हैं उसकी मोटाई बढ़ने में कौन सा ऊतक होता है? ये आशय विभाज्योतक ऊतक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेचुरल मेरिस्टोमेटिक ऊतक तने की मोटाई बढ़ाता है। शीर्ष ऊतक को लंबाई बढ़ाता है। विभाजन क्षमता खोने के बाद ये विभाज्योतक अस्थायी ऊतक बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मानव शरीर में अस्थि को अस्थि जोड़ने वाले संयोजी ऊतक क्या कहते हैं? अस्थि को जोड़ने वाले क्या कहते हैं? ये लिंगामेंट कहा जाता है। अस्थि को अस्थि जोड़ता है। लिंगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी को जोड़ता है। टेंडन मल्स और बोन को जोड़ने का काम करता है। फेसिया मल्स और मल्स को जोड़ता है। और सबसे रक्त जो होता है, ब्लड होता है, सबसे कमजोर संयोजी ऊतक होता है। प्रश्न नंबर 11 है, ऑक्सीकारक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो ऑक्सीकारक होता है उसमें बताइए कौन सा कथन सत्य होता है? यह एक दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये ऑक्सीजन कण संख्या घटाता है। ये सभी कथन सत्य है। ऑक्सीकारक ऑक्सीजन में मदद करता है, ऑक्सीजन देता है, हाइड्रोजन घटाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 12, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के तरंग को बढ़ाता हुआ सही क्रम बताइए। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, ये तरंग बढ़ाता है, इसका सही क्रम बताना है। इसका सही क्रम होता है, पहले गामा होता है, एक्सटर्न होता है, अवरक्त होता है और रेडियो होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर बढ़ता क्रम में गामा, एक्सटर्न, पराबैंगनी, बीस, अपरत, माइक्रो और रेडियो होता है। गामा तरंग का तरंग सबसे कम और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। रेडियो तरंग की तरंग सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 13 है, पानीपत की तृतीय युद्ध में 1761 जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उस समय मराठा पेशवा कौन था? जिन्होंने नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। ये थे बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन नंबर सी। युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। युद्ध के वास्तविक नेतृत्व सदाशिवराव भाऊक ने किया था। इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल के अनुसार ये युद्ध ये तय कर दिया कि भारत पर मराठा शासन नहीं करेगा। प्रश्न 14, प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में किस काल की महिलाओं ने शूद्रों के वेदों के अध्ययन के अधिकार वंचित कर दिया गया था? ये कौन सा काल था? ये उत्तर वैदिक काल में वंचित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ऋग्वैदिक काल में समाज में समानता थी और क्रम आधारित वर्ण व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह और जन्म आधारित जाति व्यवस्था जैसी कुप्रथा आ गई। इसी काल में महिलाओं और वेद अध्ययन की रोक लगा दिया था। प्रश्न 15, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों का उल्लेख किया गया? इसमें कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। 73वें संशोधन 1992 में हुआ था। 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई 29 विषय का निर्धारित किए गए हैं। 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में बनाया जाता है। प्रश्न 16, भारत की क्षेत्रीय परिषदों का गठन किस वर्ष और किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? जो भारतीय क्षेत्रीय परिषद होता है, इसका गठन कब हुआ था और किस आयोग के द्वारा किया गया था? इसका गठन 1956 हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय है। गठन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और पूर्वोत्तर परिषद के बाद जोड़ा गया है। नंबर 17, धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसे राज्यसभा पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, ये बात सही है। राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, ये बात भी सही है। राज्यसभा इन्हें संशोधन कर सकती है, जिसे लोकसभा मानने के बाद भी होगा। लोकसभा बाध्य नहीं होता है। राज्यसभा केवल सिफारिश दे सकती है। हाँ, सिर्फ सिफारिश कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ये कथन असत्य है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के मामले में लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है और केवल सिफारिश कर सकती है।
लोकसभा सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, इसको बाध्य लोकसभा को नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 18, भारतीय संविधान अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायी लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75 3 के तहत होते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायी राष्ट्रपति के प्रति अनुच्छेद 75 के 2। राज्य में क्रमशः विधानसभा राज्यपाल के प्रति होता है। प्रश्न 19 से लेटलाइट मिट्टी के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये काजू और टेपिओका की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। ऑप्शन नंबर बी। लेटलाइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षरण से बनती है, इसका रंग लाल होता है। ईट निर्माण उपयोगी इसमें ईट का निर्माण इसी मिट्टी से होता है। ये काजू, चाय, कॉफी और टेपिओका की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। प्रश्न 20 से हाल ही में सऊदी अरब की किस वर्ष के पुरुष फीफा फुटबॉल में विश्व कप मेजबानी करने वाले आधिकारिक अधिकार प्राप्त किया था? ये 2034 तक। सऊदी अरब 2034 फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी मिली है। इस अतिरिक्त जानकारी 2026 विश्व कप अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको संयुक्त रूप से होगा।